हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में इंडियन पॉलिटी की। अभी तक हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसमें हमने जाना स्टेट नेशन क्या होता है, ठीक है। और उसके अदर फैक्टर्स हमने देखे। उसके बाद हमने गवर्नमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कल की वीडियो में जो पार्ट 2 था, उसमें हमने देखा कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो कंट्री है वो यूनियन सिस्टम को फॉलो करती है, फेडरेशन सिस्टम को फॉलो करती है, यूनिटी सिस्टम को फॉलो करती है, कन्फेडरेशन है, क्या है। ठीक है, मैंने सबके जवाब एक क्वेश्चन उठा के दिए थे कि क्या इंडिया क्वासी फेडरल है या नहीं है। ठीक है, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर उसे जाकर देखिए। और वन रिक्वेस्ट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, ताकि मुझे भी सपोर्ट हो। एंड तो आज भी मैंने एक क्वेश्चन उठाया, बेसिकली चार क्वेश्चन उठाए हैं, उसी के बेसिस पर हम पूरा आंसर देंगे। ठीक है, वो चार क्वेश्चन क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, मेरे को देखना, ध्यान देना, और आपका मेन मोटो क्या है, जो कुछ भी यहाँ पर लिखा है, सॉरी इस साइड लिखा है, ठीक है, वो तो आपने नोट करना ही करना है। और जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आपने नोट करना है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, जो कुछ भी मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, और वीडियो शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि वीडियो 1 घंटे की होती है, तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे, कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा वो जरूर आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम चार क्वेश्चंस देखते हैं जो आज इंपॉर्टेंट है, जिसके आंसर हमें फाइंड करना है। पहला, प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि प्रियम्बल का जो सोर्स है वो क्या है, क्या मीन्स सॉरी, प्रियम्बल हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, क्या प्रियम्बल संविधान का एक भाग है। चौथा क्वेश्चन, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन, क्या प्रियम्बल जस्टिसेबल है या नहीं। जस्टिसेबल कहने का मतलब है क्या प्रियम्बल के बेसिस पर मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। कि सपोज दैट प्रियम्बल में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे क्या लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप। तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स अगर मुझे नहीं मिलती हैं, मेरे को अपने विचार एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है, तो क्या मैं इस बेसिस पर संविधान सॉरी सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। ठीक है, कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है और मुझे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या ये इन्फोर्सेबल है, जस्टिसेबल है, तो इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्लियर है। एंड ये वीडियो जितनी लंबी रहेगी आई डोंट नो, बट मुझे और इन्हीं चर्चाओं में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आएंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजिकली ये पूछे जाते हैं, जैसे कि बेरूवरी यूनियन केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, LIC ऑफ इंडिया केस हो गया 1995 का, केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है, बेरूवरी यूनियन केस 1960। तो ये सारे पूछे जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, जो भी मैंने अभी क्वेश्चन उठाया ना, इससे बाहर का नहीं आएगा, गारंटी मेरी है। लेकिन इतना पढ़ लोगे दैट इज इनफ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आज ही देखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज प्रीएम्बल। लेट मी कनेक्ट माय पेन फर्स्ट। तो प्रीएम्बल, वन सेकेंड, ये दिख रहा है ना, ओके साफ दिख रहा है। सो प्रीएम्बल क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, लेकिन पहले मैं थोड़ा अपने तरीके से बताऊंगा, अपने वर्ड में बताऊंगा प्रीएम्बल क्या है करके। ठीक है, तो प्रीएम्बल का मेन मोटो, मेन मीनिंग क्या है। प्रीएम्बल है इंट्रोडक्शन। जैसे क्या, इंट्रोडक्शन या प्रीफेस बोलते हैं। कोई भी किताब आपने देखी होगी जो उसका पहला पेज है उसमें प्रीफेस लिखा रहता है। वो प्रीफेस में क्या बताया जाता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस बुक से मिलेगी, क्या क्या, मतलब एक समरी काइंड ऑफ थिंग कि आप इस बुक में क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, वो सब लिखा रहता है। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बुक खोलेंगे तो पहला पेज जो मिलेगा वो प्रियम्बल मिलेगा। तो प्रियम्बल में क्या है, इंट्रोडक्शन और प्रीफेस लिखा रहता है कि संविधान के अंडर में क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि क्या, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो इंट्रोडक्शन का काम करेगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि क्या, यहाँ देखो कि जो हमारा संविधान है वो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। हम रिपब्लिक है ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्ट किया जाता है, वो हेरिडिटरी बेस पे नहीं है, वंशानुगत क्रम के अनुसार नहीं चुना जाता है, वो इलेक्टेड है। जैसे हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। स्टेट की डेफिनेशन आप जरूर लिख के बताओगे, स्टेट के 4 कंपोनेंट, या तो आप अभी बताओ कमेंट में, वीडियो देखते हुए जरूर लिखो। ठीक है, मैं देखूंगा और जिसके सही होंगे उसको लाइक कमेंट कर दूंगा। ओके, सो उसके बाद स्टेट और जो प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल हमें ये बताता है, या उसका प्रीफेस कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जस्टिस है, कैसा जस्टिस है, सोशल है, सोशल जस्टिस है। इकोनॉमिक जस्टिस कैसे मिलना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और पॉलिटिकल जस्टिस कहाँ है, फंडामेंटल राइट्स में, पार्ट 4 में, पार्ट 3 सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, पार्ट 3 में है। एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ मिलना चाहिए, वो मिलेगा आपको पार्ट 4 में।
आई बात समझ में? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट एमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग, एक मिनट मैं इसको पढ़ लूँ, आपको भी समझाऊंगा, ठीक है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। उसके बाद लिखा है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यही इसका हिंदी भी मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है प्रियम्बल का, जस्ट बिकॉज कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि हिंदी में पढ़ाओ, वर्ड्स हिंदी में यूज करो, तो मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको दोनों पढ़ने चाहिए, क्योंकि वर्ड पावर चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, दोनों में स्ट्रांग होनी चाहिए। कल के दिन आप भी टीचर बनोगे या कुछ बनोगे तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए हमारा प्रियम्बल, ठीक है, हमारे प्रियम्बल में क्या क्या है, ठीक है। तो कल के दिन आपके बच्चे ने या किसी ने पूछ दिया कि सोशलिस्ट का मतलब क्या है, तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उसका मतलब पता होना चाहिए हिंदी में भी, ठीक है। तो इस पर आप नाराज ना होइएगा, ठीक है, मैंने दोनों चीज़ मेंशन की हुई है। जैसे सोवरेन मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, गणराज्य, ठीक है। अच्छा, तो जो प्रियम्बल है वो क्या बता रहा है, पहले मैं बता दूं, ठीक है। तो प्रियम्बल इंट्रोडक्शन का काम करता है, जो भी हमारे संविधान में लिखा गया है उसका जो इंट्रोडक्शन है, कैसे हमारा संविधान क्या है, रिपब्लिक है, अभी आप पढ़ोगे, ठीक है, जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ मेंशन है, ये प्रियम्बल में छोटे छोटे वर्ड्स में, इनके बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है, इसके बारे में मैं आपको सेपरेटली अलग वीडियो, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में तो मैं आपको फैक्चुअल बेस, जो भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन प्रियम्बल से पूछे जाते हैं वो मैं कराऊंगा पार्ट फर्स्ट में ही, ठीक है। एंड पार्ट सेकंड में, जो वीडियो का पार्ट सेकंड आएगा, उसमें मैं आपको इन वर्ड्स का डीप मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक हम हैं, ये कहाँ लिखा गया है, एक्चुअली में संविधान में आर्टिकल्स में लिखा गया है, वो इनडायरेक्टली बताते हैं कि हम सोवरेन हैं, हम सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक हैं, लेकिन हमारा संविधान अगर कोई प्रियम्बल पढ़ेगा वो देख के बता देगा कि इनका संविधान कैसा है, इनमें हेड ऑफ द स्टेट रिपब्लिक है, मतलब क्या, इलेक्टेड किए जाते हैं, जस्टिस कैसा है हमारे वहाँ, सोशल जस्टिस भी, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल लेवल में भी जस्टिस है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, एक्सप्रेशन है, ये सब कुछ जो भी कोई भी हमारा प्रियम्बल देखेगा वो बता देगा कि हमारा संविधान इस तरीके का है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब प्रियम्बल का जो एक्चुअल मीनिंग है, जो प्रियम्बल वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है लैटिन वर्ड प्रियम्बुलस से। प्रियम्बुलस का मतलब है टू बिगिन विद, टू स्टार्ट विद, मतलब किसी चीज की स्टार्टिंग, जो देख के ही हम बता दें कि इस बुक के अंदर क्या है, उसे प्रियम्बल कहेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो प्रियम्बल लिया कहाँ से है, ये लिया गया है एक्चुअली यूएन चार्टर से, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्चुअली में यूएसए से ही है, इसका आंसर यूएसए ही है। आप अगर क्वेश्चन कर रहे होंगे अरे हमने तो यूएसए पढ़ा था, वो मैं समझा रहा हूँ क्यों। अच्छा देखो, यूएन कब बना था, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बना था, ठीक है। तो यूएन बनने पर यूएन चार्टर बना, यूएन चार्टर बना, और यूएन चार्टर का अपना एक प्रियम्बल था। वो प्रियम्बल कहाँ से लिया यूएन चार्टर ने, वो प्रियम्बल लिया था यूएस से, ठीक है। और हमने यूएन चार्टर से जो वर्ड थे वो लिए थे, तो इनडायरेक्टली हमने, यूएन चार्टर ने यूएसए से लिया है और हमने यूएन से लिया है, तो इनडायरेक्टली हमने भी कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। आई बात समझ में, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो प्रियम्बल है वो कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर आप दोगे यूएसए, क्लियर है। लेकिन आपको मैंने थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बता दिया, क्योंकि हमारा 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1945 में यूएन चार्टर बन के रेडी, सब कुछ हो गया था, ठीक है, यूएन बन चुका था 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा प्रियम्बल लिया कहाँ से गया है, प्रियम्बल वर्ड का मतलब क्या है, और प्रियम्बल एक्चुअली में जो इंट्रोडक्शन होता है वो पूरी बुक की समरी बता देता है, क्लियर है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, 1 सेकेंड, कि जो ये प्रियम्बल है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रियम्बल है ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, प्रियम्बल से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक मिनट लेट मी रेज इट, ताकि मैं इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर सकूं। देखो पहला क्वेश्चन ये उठाते हैं, पहला क्वेश्चन ये रेज करते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या मिलती है प्रियम्बल से। तो जो पहली इंफॉर्मेशन है वो है सोर्स, सोर्स किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वो कौन है, ठीक है, वो कौन है, इसकी पहली लाइन पढ़ो, आप समझ जाओगे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कौन है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये किसने करा है, इस ये सोर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका जो मेन सोर्स है वो कौन है, हम हैं,
तो प्रीएम्बल हमें क्या बताता है? सबसे पहले प्रीएम्बल समरी है, इंट्रोडक्शन है किसी भी बड़ी बुक का, छोटा सा पेज जिससे हम समझ जाएं कि इस बुक के अंदर क्या क्या है, इसका संविधान कैसा जैसा है, हम सेकुलर हैं, हमारा कोई स्टेट रिलीजन, सेकुलर का मतलब क्या है, यहाँ पर सेकुलर वर्ड है, सेकुलर का मतलब है इंडिया एज ए स्टेट, उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन वो सारे रिलीजन को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, तो समझ जाएंगे सेकुलर स्टेट इंडिया है। ठीक है, हम क्यों बोलते हैं इस्लामिक नेशंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इनका जो धर्म है वो इस्लाम है, जो राजनीतिक धर्म है, जो ऑफिशियल रिलीजन है स्टेट का वो क्या है, इस्लाम है। दैट्स वाई हम उन्हें इस्लामिक स्टेट बोलते हैं। इंडिया को हम हिंदू स्टेट या मुस्लिम स्टेट ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या मिली, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उस टाइम पर ये वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। ठीक है, दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा है, यहाँ पर है। ठीक है, तो उस समय जो वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वही वी द पीपल ऑफ इंडिया रही उस टाइम पे। क्यों, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थे वो हमें ही तो रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे। अब ऐसा बोला जाता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी है। ठीक है, उसे इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया गया, कैसे, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो गए। ठीक है, हमने तो उस टाइम पे नहीं दिया था वोट, या उस समय के हर मेंबर ने तो वोट नहीं दिया था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन बार बार रेज किया जाता है, हमारा क्रिटिसिज्म किया जाता है, तो इसका आप आंसर दे सकते हो, हाँ उस समय इनडायरेक्ट इलेक्टेड थी। पहले तो यस बोलोगे, हाँ इनडायरेक्ट इलेक्टेड थी, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्टेड होने से या डायरेक्टली इलेक्टेड होने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे वो थे मास लीडर्स, उनके पीछे जनता का हुजूम चलता था, लोग उनके खड़े उठते ही उठ जाते थे, उनके आते ही सब लोग खड़े हो जाते थे, इतने बड़े मास लीडर्स हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो उनको किसी पर्टिकुलर वोटिंग की इसकी जरूरत नहीं थी, सब उनको ही फॉलो करते थे। ठीक है, तो आई होप आप समझ सकते हो, चाहे इनडायरेक्ट होता चाहे डायरेक्ट होता उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो लीडर्स थे वही मास लीडर्स थे। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल हो सकता है कि जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे इंडिया के, उसमें कांग्रेस के जितने लीडर्स थे, जो बड़े महान नेता थे, वो कितनी ज़्यादा उन्हें वोट्स मिले थे। क्लियर है, अच्छा अब सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो पता चल गया पहला। दूसरा क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, नेचर ऑफ स्टेट, स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए। तो मैंने बताया हमारा स्टेट क्या है, रिपब्लिक है, हमारा स्टेट क्या है, सोवरेन है, हमारा स्टेट क्या है, सोशलिस्ट है, हमारा स्टेट क्या है, सेकुलर है। सोशलिस्ट भी कैसा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मैं आपको इन सबके इंडिविजुअल मीनिंग बताऊंगा, बट आप फिलहाल अभी इनको ऐसा समझ लीजिए, छोटे छोटे सेंटेंस के फॉर्म में। जैसे क्या, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दे दूं इसका, ताकि आप अगर मैं सोवरेन बोलूँ तो आप समझ जाओ। सोवरेन मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है। ठीक है, अगर आप वीडियो देख के आए होंगे तो डेफिनेटली आपको इसका मतलब पता होगा। सोवरेन का मतलब है द पावर टू टेक डिसीजन विदाउट एनी इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ठीक है, एंड सोशलिस्ट का मतलब है कौन सा सोशलिस्ट, या सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कहने का मतलब है हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया था, ना हम कैपिटलिज्म की तरफ गए थे, ना हम सोशलिज्म ना हम कम्युनिज्म की तरफ गए थे, हमने बीच का रास्ता अपनाया था। हमने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को की को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा दिया था। क्लियर है, क्यों, क्योंकि हम सोशल जस्टिस प्रोवाइड करा सकें, इनइक्वलिटी ना हो। क्लियर है, सेकुलर कैसे, हमारा इंडिया एज ए स्टेट कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। दूसरा डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी है, कैसी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है उसे हम एक्चुअल में इलेक्ट नहीं करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर कोई हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिपब्लिक स्टेट बोलते हैं। आई होप आपको आप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैं कहाँ पे था, ओके यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, स्टेट का नेचर क्या है। ठीक है, तो स्टेट का नेचर क्या है, सोशलिस्ट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। कोई इसको देख के बता देगा कि इंडिया एज ए स्टेट कैसा है। ठीक है, क्या क्या फीचर है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में। नंबर 3, स्टेट, तीसरी इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, स्टेट या गवर्नमेंट हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, स्टेट या गवर्नमेंट हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, तो उसका भी आंसर प्रीएम्बल में लिखा है। ठीक है, लेट मी कनेक्ट माय पेन अगेन, ये कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो उसका आंसर क्या है, जो गवर्नमेंट या स्टेट हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, हम क्या बनाए रखें, यूनिटी बनाए रखें, इंटीग्रेट रहें साथ में। ठीक है, एक दूसरे की डिग्निटी का सम्मान करें। ठीक है, इंडिविजुअल डिग्निटी का सम्मान करें। ठीक है, एक दूसरे की गरिमा बनाए रखें। ठीक है, सबके मन में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के साथ रहें। ठीक है, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रमोट करता है, मैंने आपको बताया था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है,
तो स्टेट हमसे ये एश्योरेंस मांगता है कि हम ये सब मेंटेन करके रखें। दैट्स वाई फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट आया कि स्टेट हमसे क्या क्या चाहता है, ठीक है, हमें क्या क्या किस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब स्टेट तो हमसे चाहता है, लेकिन हम स्टेट से क्या चाहते हैं। अगला जो पीपल हैं, जो जनरल लोग हैं, वो स्टेट से क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं, यहाँ पर मैं आपको यहीं पर दिखाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में, वो क्या चाहते हैं, हमें जस्टिस मिले। कैसा? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी मिले थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, इक्वलिटी स्टेटस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले जॉब्स की, ठीक है। तो ये सब हमें कौन देता है, ये सब हमें कौन प्रोवाइड कराएगा, हमारी एक्सपेक्टेशन किससे रहेंगी, स्टेट से। स्टेट कौन चलाएगा? गवर्नमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। स्टेट के जो पावर्स हैं उनको एक्चुअली में कौन मीन्स पावर को एग्जीक्यूट कौन करता है, उन पावर्स पर राइट्स किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। थ्योरी में स्टेट के पास पावर होती है, लेकिन एक्चुअल पावर को एक्सरसाइज कौन करता है? वो करती है गवर्नमेंट। तो पहली चीज हमें प्रियम्बल ने क्या बताई, नेचर ऑफ द सॉरी हमारा सोर्स, प्रियम्बल का सोर्स कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद स्टेट का नेचर कैसा है? सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोवरेन है। उसके बाद स्टेट हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? इंटीग्रिटी, यूनिटी, भाईचारा, ठीक है। उसके बाद हम स्टेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जस्टिस करते हैं, लिबर्टी करते हैं, इक्वलिटी स्टेट हमें प्रोवाइड कराएगा। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट चीज हमें क्या मिलती है प्रियम्बल से? वो मिलती है कि इसे कब अडॉप्ट किया गया था और लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ था, तब से ये भी लागू हुआ। लेकिन इसे अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। इसे अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो मैं आपको फटाफट एक बार रिवाइज करा दूं, यहां ध्यान देना, सोना नहीं है, यहां ध्यान देना एकदम। पहली चीज प्रियम्बल से ही करवाता हूँ, देखो मेरे पे भी फोकस करना और वहां भी फोकस करना साथ में, ठीक है। यहीं पर आपको समझ में आएगा। देखो प्रियम्बल कभी भी आप देखोगे ना, तो आप समझ जाओगे अरे सर ने उस समय पढ़ाया था। तो ये चीज़ है, देखो क्या, सबसे पहले प्रियम्बल का जो सोर्स है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है, वो क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम, हमारा स्टेट कैसा होगा? सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। उसके बाद क्या चीज़ समझाता है? स्टेट हमसे क्या, सॉरी, स्टेट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। और स्टेट हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? यूनिटी, इंटीग्रिटी, भाईचारा एक्सपेक्ट करता है। और पांचवी चीज, जो लास्ट चीज है, कि प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया गया था? वो था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली है? ये मिली है हमें प्रियम्बल से। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड कुछ क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे, वन सेकेंड, कि जो मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की सीरीज स्टार्ट की थी, वो कंटिन्यू रहेगी या रुक गई है? एक्चुअली वो कंटिन्यू रहेगी। मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी, उसमें वॉइस नहीं हो पाई रिकॉर्ड, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली 1 घंटे की वीडियो थी, तो वो सब बेकार हो गया। तो अब मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी है, तो उसमें टाइम लगेगा ऑब्वियसली। तो आज शाम तक वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। मैकियावेली पे वीडियो बनानी थी, मैकियावेली की वीडियो आपको शाम को मिल जाएगी। उसके बाद आप इंडियन पॉलिटी तब तक करते रहिए। देखिए पहली वीडियो आएंगी, पहली इंडियन पॉलिटी की आएगी, दूसरी आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की आएगी, दो ही, और तीसरी आएगी करंट अफेयर्स की वीडियो। कुछ दिनों बाद हम उससे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, जितने भी करंट सिनेरियो चलेंगे, ठीक है। अभी हमने इंटरनेशनल रिलेशन भी स्टार्ट करना है, तो वो भी मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा। आप बस बने रहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। इसके बाद इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया क्या मिलती है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, प्रियम्बल कैसे मिला हमें, ठीक है। तो देखो ज़्यादा मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं लिखा है, उतना ही लिखा है जितना हमें प्रियम्बल कैसे हमारे पास आया पता चल जाए, ठीक है। उससे ज़्यादा हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। तो सबसे पहले संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसे आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। इस संविधान सभा की पहली बैठक में कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था? मुस्लिम लीग ने इसका बॉयकॉट करा था, क्योंकि वो इंसिस्ट कर रहे थे सेपरेट कंट्री का, जो कि पाकिस्तान बना बाद में, ठीक है। तो 211 मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्परेरी प्रेसिडेंट घोषित किया गया था, क्योंकि फ्रेंच प्रैक्टिस में जो सबसे ओल्डेस्ट होता है उसे ही प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो वही प्रैक्टिस हमने फॉलो करी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को हमने टेम्परेरी प्रेसिडेंट घोषित किया, ठीक है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली इलेक्ट किया गया था। और उसके साथ ही
दो वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे, पहले थे वीटी कृष्णमाचारी, मैं यहाँ पर बोल भी रहा हूँ अगर आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आया, वीटी कृष्णमाचारी एंड एससी मुखर्जी, दो वाइस प्रेसिडेंट और एक प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 11 दिसंबर को ये हुआ था। उसी के तुरंत बाद 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, आप वर्ड याद रखना, मैंने यहाँ पर मेंशन किया, जो जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर को, 11 दिसंबर को इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, दो वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव कराया। किसने कराया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया गया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था क्या, पहले इस पर चर्चा करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। उस समय तो ये लोग काम कर रहे थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, इतने ज़्यादा संविधान को पढ़ रहे थे और कंट्रीज के संविधान को पढ़ रहे थे, तो ये तो डिफाइंड होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सॉरी एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव कराया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। कब कराया? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का क्या मतलब था कि हमारे संविधान के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, हमारा संविधान कैसा होगा, रिपब्लिक होगा, सेकुलर होगा, सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, क्या उसमें लिबर्टी ऑफ थॉट्स होंगे, एक्सप्रेशन होंगे, कैसी लिबर्टी होगी, ठीक है, राइट टू लाइफ होगा नहीं होगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव जो भी जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज है, ठीक है, वो उससे पहले हमने, जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज है उससे पहले हमने ये डिसाइड किया था कि उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, उसका जो रिजल्ट निकला बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। आप कोई चीज़ अगर आपका कोई एम है, सपोज आपने एग्जाम क्लियर करना है, यूजीसी नेट क्लियर करना है, आपको यूपीएससी क्लियर करना है, तो आपका मेन पहले आप ये डिसाइड करोगे ना आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने महीने में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, कितने महीने में आप अपना कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये सब अपने ऑब्जेक्टिव लिखोगे पहले, बाद में वो पूरा होगा या नहीं होगा वो तो आपकी लक पे बेस्ड है, लेकिन आप ये सब मेंशन तो करोगे पहले अपनी जिंदगी में, ठीक है। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन समझ में आया कि हमारे संविधान के क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे इन फ्यूचर। तो एक कुछ पेपर्स थे उनमें उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया गया था और उसे अडॉप्ट करके कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को उसे अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। और उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, जो पूरे हुए, उन सबका जो मॉडिफाई वर्जन था वही क्या बाद में बना, प्रियम्बल। बहुत सारे पेजेस थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के, उन सारे पेजेस का जो कंपाइल, जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म हो सकता था वो 1 पेज में लिखा गया और वो 1 पेज ही क्या कहा गया, प्रियम्बल कहा गया। कहाँ से लिया गया है? यूएस से लिया गया, यूएन चार्टर वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अच्छा, और अच्छा एग्जाम में पूछेगा प्रियम्बल किसका मॉडिफाइड वर्जन है, तो आप अब सोचो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन है, किसने पेश किया था और कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा मूव किया गया था, 22 जनवरी 1947 को ये पास कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। आई होप आपको बैकग्राउंड क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज, प्रियम्बल में कुछ वर्ड जोड़े गए थे, पहले मैंने बोला ना आपको सारा आज फैक्चुअल बेस्ड चीजें पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको सारे वर्ड्स के एक एक मीनिंग समझाऊंगा, ठीक है, तो डोंट वरी फॉर दैट। अच्छा, तो एक सेकेंड लेट मी रीज इट, तब मैं आपको समझा पाऊंगा इसे। अगर आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने हुए हैं ना, ठीक है, तो आप एक एक चीज समझ जाएंगे, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। अच्छा, तो 3 शब्द जोड़े गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये कब जोड़े गए? SSI करके याद रख लीजिएगा आप। वो कब जोड़े गए? 42nd, सॉरी 47 लिख दिया मैंने गलती से, वो जोड़े गए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को, ठीक है। ये 3 शब्द जोड़े गए सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। उससे पहले केवल ये शब्द थे सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये बाद में जोड़े गए 1976 को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रियम्बल में कौन सा शब्द कब जोड़ा गया था, कब, प्रियम्बल का एक्चुअल मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, प्रियम्बल हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे तो आप ध्यान में जरूर रखें, ठीक है। अब हमारे 3 क्वेश्चन आते हैं, क्या? पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या प्रियम्बल संविधान का एक भाग है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या प्रियम्बल जस्टिसेबल है। इन सब का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, लेकिन हम कुछ शब्द यहाँ सीख लेते हैं, जैसे कि क्या, पहला
वन सेकेंड। सोर्सेज हमने कंप्लीट कर लिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसके आंसर्स मैं लास्ट में दूंगा आपको, लेकिन पहले एक क्वेश्चंस जो कि जिनके मीनिंग हमें पता होना चाहिए। पहला जो वर्ड है वो है आपका सोवरेन, की वर्ड्स जो उसमें लिखे गए हैं। सोवरेन का मतलब क्या है, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। सॉरी सॉरी, ये शायद हट गया होगा। ओके, सोवरेन का मतलब मैंने आपको प्रीवियस यूनिट में बताया। सोवरेन का मतलब है, सोवरेन सोवरेनस वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। किससे हुआ है ये आपका उतना ज़्यादा मोटो नहीं होना चाहिए, बस मीनिंग याद रखो। सोवरेन का मतलब है द पावर टू टेक डिसीजन विदाउट एनी एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरफेरेंस। इंडिया एज ए कंट्री किसी बाहर के देश पर डिपेंड नहीं कि ये हमारे लिए डिसीजन लेगी, ठीक है, या हम किसी बाहर के नेशन पर डिपेंड नहीं है क्या, या किसी बाहर के नेशन के लिए हम डिसीजन नहीं लेते, ठीक है। सबकी अपनी सोवरेनिटी, सब कंट्री अपनी सोवरेनिटी मेंटेन करती है, सबके पास अपनी पावर है डिसीजन लेने की, चाहे वो इंटरनल मैटर्स हो चाहे एक्सटर्नल मैटर्स हो, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं होगी। मैंने आपको ये समझा चुका हूँ, क्लियर है। सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस पे डिफरेंस क्या होता है मैं आपको यहीं पर समझा दूँ, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में पूछा था, देखो यहाँ पे इस पेज में समझाता हूँ, देखो वन सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। ओके, SOVEREIGN, सोवरेन एंड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस होना और सोवरेन होना, हम किसके लिए लड़ रहे थे, हम इंडिपेंडेंट होने के लिए लड़ रहे थे, हम सोवरेन होने के लिए नहीं लड़ रहे थे। इंडिपेंडेंट होना मतलब कंट्री स्पेसिफिक, विद इन द कंट्री, कि हम अपनी कंट्री में क्या लॉ एंड ऑर्डर को डिसाइड कर सकें, और रिवेन्यू कलेक्शन खुद डिसाइड कर सकें, वो होता है इंडिपेंडेंट होने का मतलब। हम अपनी कंट्री में अपने लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर बना सकें, रिवेन्यू खुद डिसाइड कर सके। अगर सोवरेन है उसका मतलब होगा हम अपने कंट्री की फॉरेन पॉलिसी भी खुद डिसाइड कर सकते हैं। मतलब क्या, सोवरेन इंडिपेंडेंस हो जाएगा जब हम ये दो काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जब सोवरेन बराबर इंडिपेंडेंस तब होगा, मतलब सोवरेन ही इक्वल है इंडिपेंडेंट वर्ड के, कब, जब हम ये दो काम कर रहे होंगे। लेकिन जब हम केवल और केवल जब हम इन दोनों काम के साथ साथ फॉरेन रिलेशन भी खुद देखने लग जा रहे हैं, तो हम क्या हो गए हैं, सोवरेन हो गए। वो इंडिपेंडेंट केस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोवरेन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं मेंशन किया है, सोवरेन वर्ड मेंशन किया है प्रीएम्बल में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे कि क्या, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ठीक है, मुगल एम्पायर शाह आलम ने दीवानी राइट्स इन्हें दे दिए थे, रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स इन्हें दे दिए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई थी, तो हम इन ये जो राइट्स हमसे ले लिए गए थे इनको दोबारा ले रहे थे, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर रेवेन्यू कलेक्शन। तो अगर ये हमें मिल जाते तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसी के साथ अगर हमें फॉरेन रिलेशन भी मिल रहे होते, ठीक है, मिल गए ऑब्वियसली, फॉरेन रिलेशन डिसाइड करने की पावर हमारे पास थी, तो हम क्या होते, सोवरेन होते। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने हैं, साथ में मैंने जो चीज़ बोली वो भी नोट करना है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आज दी है, तो आप उसको एक एक करके लिखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई, प्रियम्बल का ये लेक्चर, पहला लेक्चर समझ में आया, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी पॉलिटिकल।